ये 3 अप्रैल 1973 का एक दिन था जब नासा के ज़ेरे इंतजाम अपोलो प्रोग्राम के एक साबिक अमेरिकी इंजीनियर जोएल एंजल बेल लैब्स नामी कंपनी की लेबोरेटरी में मामूल का काम कर रहे थे। जब उनके लैंडलाइन फोन पर घंटी बजी, उन्होंने फोन उठाया, हेलो किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो जोएल। ये आवाज मोटरोला नामी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर की थी। कूपर ने अपने मुखातिब एंजल को फातिहाना और जज्बाती अंदाज में मुखातिब करके कहा, मिस्टर एंजल, क्या तुम सोच सकते हो कि इस वक्त मैं तुमसे एक मोबाइल फोन के जरिए बात कर रहा हूँ। एक हकीकी मोबाइल फोन, एक ऐसा फोन जिसे हाथ में थामे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, आज से लगभग 51 साल पहले दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की वो गुफ्तगू थी जो 2 साइंसदानों के दरमियान हुई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि फोन पर बजने वाली ये घंटी भी किसी मोबाइल फोन के जरिए पहली घंटी थी। मोबाइल फोन की इजाद का आइडिया दरअसल 2 कंपनियों यानी मोटरोला और बेल लैब्स के जहनों में एक अरसा से चल रहा था और दोनों कंपनियों के इंजीनियर्स सरतोड़ कोशिश में मसरूफ थे कि उन्हें एक ऐसे फोन की इजाद तक रसाई में कामयाबी हो जाए जो तारों के झंझट से आजाद हो ताकि उसे कहीं भी बआसानी ले जाया जा सके। चुनांचे इस मुसाबकती जंग में 1973 में मोटरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर पहल करके तारीख के पहले मोबाइल फोन मौजिद की हैसियत से तारीख में अपना नाम रकम कराने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि कूपर को मोबाइल फोन का बाप भी कहा जाता है। दोस्तों, 2010 में मार्टिन कूपर ने बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया, मेरे जहन में अक्सर ये ख्याल आता था कि चूंकि हम 100 साल से ज्यादा अरसे से एक तार के जरिए घर या दफ्तर के फोन से बंधे हुए हैं, जबकि हमारी सोच ये थी कि इंसान बुनियादी तौर पर एक मुतहर्रिक मखलूक है और लोग चाहते हैं कि वो जहाँ भी हो एक दूसरे से जुड़े रहें। हमें एक ऐसे आले की ख्वाहिश थी जो हमारी इन ख्वाहिशात पर पूरा उतरता हो। हम अपनी इस ख्वाहिश के हदफ तक पहुंचने की कोशिश में दिन रात जुटे रहते थे। हमने सबसे पहले जो आला इजाद किया वो एक छोटी सी हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसे कम्युनिकेटर का नाम दिया गया। ये डिवाइस तकरीबन 4 इंच लंबी और इसका वजन आधा किलोग्राम था। इसके जरिए शुरू में सिर्फ 20 मिनट तक बात हो सकती थी क्योंकि इसकी बैटरी का दौरानिया ही इतना होता था। ये पहला फोन ईंट की शक्ल का होता था जिसमें एक बड़ा एंटीना लगा होता था, मगर इसमें कोई स्क्रीन नहीं थी। अगरचे ये देखने में कोई खूबसूरत और पुरकशिश नहीं था, ताहम ये एक तारीख रकम करने में जरूर कामयाब हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 1973 में दुनिया के पहले मोबाइल फोन की पहली कॉल की इजाद इस कदर मकबूल हो जाएगी कि देखते ही देखते दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल फोन की सनतों का जाल बिछ जाएगा। शुरू में एक इंतहाई महंगा प्रोजेक्ट था। इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 1983 तक एक मोबाइल फोन की कीमत $4000 थी, जो आजकल कदर के हिसाब से $10,000 बनते हैं, यानी पाकिस्तानी 27,92,000 रुपए तकरीबन। दोस्तों, शुरू में इनकी टीम को ये मसाला दरपेश था कि 1000 के लगभग पुर्जों पर मुश्तमिल फोन के हुजूम को कैसे कम किया जाए, क्योंकि इस नए फोन का एक बड़ा हिस्सा भारी भरकम बैटरी पर मुश्तमिल था। इस बैटरी का दौरानिया सिर्फ 20 मिनट था। इसी इंटरव्यू में मार्टिन ने बताया कि पहला मोबाइल फोन बनाने पर मोटरोला कंपनी का तकरीबन $10 लाख खर्चा आया था। उस वक्त तक उन्हें कतन ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 35 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के पास अपना मोबाइल फोन होगा और ये कि ट्विटर और फेसबुक नामी सहूलतें भी मौरिज़े वजूद में आएंगी। दोस्तों, एक सवाल के जवाब में मार्टिन ने कहा कि मोबाइल फोन बनाने का इब्तदाई मकसद तो डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले के दरमियान मौसर राब्तों को बेहतर करना था, लेकिन ऐसा हमारे गुमान में भी न था कि एक दिन सिगरेट की डबिया जितना ये आला हर आम और खास की जेब में होगा। टेक्नोलॉजी की इस दौर में कंप्यूटर चिप्स और ट्रांजिस्टर छोटे से छोटे और तेज से तेज होते चले गए, जिनसे इन आलात की फालियत और इस्तेमाल को वुसअत मिलती चली गई। वक्त के साथ साथ ये तकनीकी सलाहियतें दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में बैंकिंग से लेकर हर शुबा जिंदगी की सहूलत मौजूद है। गोया आपका पर्सनल असिस्टेंट आपकी जेब में है, और तो और आपका कैमरा, आपकी सिनेमा स्क्रीन, आपका म्यूजिक सिस्टम, आपका बैरोमीटर, थर्मामीटर, मैग्नोमीटर, इंफ्रारेड सेंसर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, स्कैनर समेत और बहुत कुछ सिर्फ आपके एक टच के ताबे हैं। मोबाइल फोन्स के इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के बाद अब इनकी कंप्यूटेशनल सलाहियतों में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मेडिसिन के शोबे की बात करें तो दिमाग की सर्जरी में आईफोन ने पहले ही इन महंगे आलात की जगह लेना शुरू कर दी है जो एंडोस्कोप के जरिए ली गई। यही हाल वीडियो कॉलिंग का है जो दूर दराज इलाकों में मरीजों के साथ बातचीत और उनकी तशखीस को मुमकिन बनाती है। गर्ज ये कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल और सहूलियात का दायरा कार इस कदर वसी है कि बादियों नजर में अकल उसे तस्लीम करने से कासिर है। स्मार्टफोन नेमत तो है, लेकिन मोबाइल फोन जिस तेजी से हमारी जाती और माशरती जिंदगियों का जुज़ बनकर सामने आया है, इससे अंदाजा खुद इसके खालिक मार्टिन कूपर को भी न था। तभी तो उसने एक मौका पर कहा था, लोग एक जुनून की तरह इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं। जब मैं किसी को सड़क पार करते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ऐसे लोगों का दिमाग खराब है।
अगर ऐसे में इन पर कोई गाड़ी चढ़ दौड़े तो फिर अफसोस करने का क्या ही फायदा। आगे चलकर इसी इंटरव्यू में मार्टिन कूपर कहते हैं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी न था कि मोबाइल फोन ऐसे इस्तेमाल होगा जैसे मेरे पोते और नवासे करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन के बहुत से फवायद हैं। आप न सिर्फ अपने से हजारों मील दूर किसी से राबता कर सकते हैं, बल्कि वीडियो कॉल के जरिए उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। चंद बटन दबाने या मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसाने से चंद लम्हों ही में दुनिया जहान की मालूमात आपके हाथ में मौजूद छोटे से फोन में आ जाती है। इससे तालिब इल्मों को पढ़ाई में मदद मिलती है, बड़े इस पर खबरें सुनते हैं और बच्चे इस पर गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा औरतें खाना बनाना सीख रही हैं। अब किताब, टीवी, खत और कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये सारे काम अकेला स्मार्टफोन ही कर लेता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग इस बात से इख्तलाफ करते हैं कि मोबाइल फोन एक रहमत है। उनका नुक्ता नजर यह है कि लोग अपने मोबाइल फोन पर बहुत वक्त जाया करते हैं। लोग अपने पास बैठे दोस्तों या मेहमानों को वक्त देने की बजाय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। अक्सर औकात गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त फोन इस्तेमाल करना जानलेवा हादसात का बाइस बन जाता है। इसके अलावा लोग बिलखसूस नौजवान मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीजें देखते हैं जो उनकी सोच पर मनफी असरात मुरत्तब करती हैं। मोबाइल फोन दरअसल एक नशा बन चुका है जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए दीगर मंशियात की तरह ही मोहलिक है। स्मार्टफोन पर ऐसी एप्लीकेशंस और गेम्स बासानी दस्तयाब है जो बच्चों और नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसी गेम्स बच्चों के अंदर मुतशद्दिद रवैयों को जन्म दे रही है। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हासिल करने और सबसे मुनफरिद दिखने के लिए अपने आप को खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं किया जाता, जिसका नतीजा अक्सर औकात निहायत भयानक निकलता है। एक तरफ मोबाइल फोन के फवायद हैं तो दूसरी जानिब नुकसानात। लेकिन हमें यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि कोरोना की सूरत हाल में स्मार्टफोन ही वो नेमत थी जिसकी बदौलत तलबा अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सके, रिश्तेदार आपस में जुड़े रहे और बहुत से लोगों की नौकरियां इसकी बदौलत बच गई। दूसरी तरफ ये बात भी दुरुस्त है कि इस मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल की वजह से खुदकुशियां हुई, मासूमों को सताया गया और रिश्ते जोड़े रखने के साथ साथ मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कई रिश्ते तोड़ने का बाइस भी बना। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने से पता चलता है कि जिस शख्स ने मोबाइल के मुस्बत असरात से फायदा उठाया उसे खूब फायदा मिला, लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल करता रहा वो नुकसान में रहा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इसके तमाम मनफी पहलुओं से बचे, क्योंकि मोबाइल का दुरुस्त या गलत इस्तेमाल इंसान के अपने हाथ में है। मोबाइल मुकम्मल तौर पर रहमत या जहमत नहीं, अलबत्ता ये हमारे ऊपर मुनहसिर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।